एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी के साथ रहती थी। गौरी के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह जीवन यापन करती थी और अपनी बेटी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छी परवरिश देने का प्रयास करती थी। वे बहुत गरीब थे, फिर भी अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे। हर दिन गौरी की माँ उसे भगवान की कहानियाँ सुनाती थी और प्रेम, दया, सच्चाई और ईमानदारी के बारे में समझाती थी। वह गौरी को अपने काम करते समय भगवान का नाम जपना भी सिखाती थी। धीरे धीरे गौरी के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उसमें आज्ञाकारिता, प्रेम और दूसरों को देने जैसे अच्छे गुण विकसित हो गए। कुछ वर्षों बाद उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, नदियां और नाले समाप्त हो गए, घास और फसलें नष्ट हो गईं। जो धरती कभी हरी भरी थी वह सूनी और भूरी हो गई। गौरी की माँ को काम मिलना बंद हो गया और वह बीमार पड़ गई। खाने और पानी की भारी कमी हो गई। पूरे गांव में गरीबी फैल गई। पानी इतना दुर्लभ हो गया कि लोग थोड़े से पानी के लिए झगड़ने लगे। गौरी और उसकी माँ को अपने बर्तन बेचकर थोड़ा सा पानी खरीदना पड़ा। कुछ ही समय में वह पानी भी समाप्त हो गया। माँ की हालत बहुत खराब हो गई। तब गौरी झोपड़ी में बचे हुए आखिरी बर्तन को लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ी। गौरी सूखे नदी तलों से होती हुई एक पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चलती गई। वह लगातार भगवान का नाम जपती रही और पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ती रही। दोपहर के समय उसने देखा कि एक चट्टान से साफ पानी की बूंदें टपक रही हैं। गौरी ने सावधानी से अपना छोटा सा बर्तन उस चट्टान के नीचे रखा और उसे भर लिया। वह बहुत खुश हुई कि अब वह अपनी माँ को पानी पिला सकेगी। घर लौटते समय पहाड़ी के नीचे उसे एक पिल्ला दिखा। वह चल भी नहीं पा रहा था और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। गौरी ने कहा, बेचारा, मैं तुम्हें थोड़ा पानी पिलाती हूँ, मेरी माँ के लिए भी पानी बच जाएगा। यह कहकर उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी डाला। पिल्ले ने खुशी खुशी पानी पी लिया और पूंछ हिलाकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए भाग गया। गौरी भगवान का नाम पूरी एकाग्रता से जप रही थी, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बर्तन में पानी कम नहीं हुआ था। वह जल्दी से घर पहुंची। पड़ोसन उसकी माँ की देखभाल कर रही थी। वह बहुत प्यास से बेहाल थी। बिना एक पल सोचे गौरी ने उसे पानी दे दिया। पानी पीकर पड़ोसन ने कहा, धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। गौरी ने देखा कि पानी का स्तर अब भी नहीं घटा था। वह अपनी माँ के पास गई और उसके होठों से बर्तन लगा दिया। पानी पीकर माँ को बहुत आराम मिला। उसने गौरी से कहा, बेटी, अब तुम बाकी पानी पी लो। तभी गौरी को एहसास हुआ कि वह खुद कितनी प्यासी है। जैसे ही वह पानी पीने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने एक वृद्ध साधु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे पानी दे दो। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। गौरी ने तुरंत बर्तन उनके हाथों में दे दिया। साधु मुस्कुराए और बर्तन उल्टा जमीन पर डाल दिया। पानी जमीन पर गिरते ही वहां से एक जलधारा फूट पड़ी। उस जलधारा से इतना पानी निकला कि न केवल गौरी और उसकी माँ के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त पानी हो गया। गौरी जब अपनी हैरानी से बाहर आई तो उसने देखा कि साधु वहां नहीं थे। तब उसे समझ आया कि स्वयं भगवान साधु के रूप में उसके घर आए थे। गौरी का मन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गौरी ने अपने पास मौजूद थोड़े से अनमोल पानी को भी दूसरों के साथ बांटा। यह उसकी गहरी आस्था और देने की भावना को दर्शाता है। हमें जीवन में हमेशा ऐसे कठिन हालात का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम भी गौरी की तरह देने वाले बने और भगवान में पूर्ण विश्वास रखें, तो हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। प्रतिदिन भगवान का नाम जपना और हर कार्य में दूसरों की सहायता करना आस्था और उदारता को विकसित करने का निश्चित मार्ग है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।